नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन जियोग्राफी। पहले से पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। पहला आपका टॉपिक है इंट्रोडक्शन, परिचय। भारत का परिचय देखेंगे। ठीक है, क्या बोलते हैं कि भारत का लोकेशन कहाँ है, उसके आसपास कितने देश हैं, वो फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, भारत के भौगोलिक भूगोल। सेकंड पॉइंट में ये देखेंगे। थर्ड पॉइंट में ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत का प्रवाह तंत्र। जैसा कि जानते हैं कि भारत में नदियों का बहुत सा संगम है। कहाँ कहाँ पे बहती है नदियाँ, ये चेक करेंगे। नॉर्दर्न में कहाँ बहती है, आपका गंगा कहाँ से चलती है, ब्रह्मपुत्र कहाँ से चलती है, ये सब हम लोग इस पॉइंट में देखेंगे। ठीक है। फिर क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो भारत है उसमें डिफरेंट एरिया में डिफरेंट जलवायु होती है। जैसे साउदर्न पार्ट में अलग थोड़ा से क्लाइमेट आपका वार्म होता है, नॉर्दर्न में थोड़ा कोल्ड होता है। तो इसमें ये चेक करेंगे। ठीक। फिर एनर्जी रिसोर्स ऑफ इंडिया, भारत के ऊर्जा के संसाधन। भारत में कितने प्रकार के ऊर्जा के संसाधन हैं। जैसे कोयला से उत्पादन, कोयला को जलाकर हम लोग बिजली उत्पादन करते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोलिक्स, हाँ सॉरी हाइड्रोलिक्स नहीं हाइड्रोलॉजी, हाँ हाइड्रोलॉजी हो गया। और है लेक ऑफ इंडिया, भारत के झील। भारत में कहाँ कहाँ झील है, कौन से स्टेट पर कौन सा झील है। जैसे लोकटक झील आपका मणिपुर में है। इस तरह हम लोग झील पर चर्चा करेंगे। फिर इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम, भारत की कृषि व्यवस्था। भारत में कितने प्रकार की कृषियाँ होती हैं, भारत में कौन सी कृषि कहाँ पे होती है, किससे ज़्यादा होती है, ट्यूबवेल से कि वेल से कि पंप, देखेंगे ये चीज़। फिर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, भारत की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर सोलर सिस्टम, सौर प्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे। फिर आपका है फॉरेस्ट के बारे में, फिर है साइक्लोन के बारे में। 12वां पॉइंट है आपका इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के उद्योग। भारत में कौन कौन से उद्योग है हम ये देखेंगे। ठीक है। और अब 13 नंबर है आपका एटमॉस्फेयर, वातावरण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन। ठीक है। इंट्रोडक्शन, जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी एक गोल आकार की है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। पृथ्वी एक गोल आकार की है। ठीक है। हम लोग पृथ्वी को समझने के लिए इसको कई भाग में डिवाइड किए हैं। ठीक है। पृथ्वी के बीच से एक लाइन गई है जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। ठीक। और ये जो आपको दिख रही होगी, जो ये खड़ी पाई है, खड़ी लाइन है, ये सब इसको बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड, देशांतर। ठीक है। और ये जो अब ये लेटी हुई लाइन है, ये लेटी जो लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड। मतलब लैटिट्यूड कैसे याद करेंगे, लेटी हुई लाइन मतलब लैटिट्यूड, हिंदी में बोलेंगे अक्षांश रेखा। ठीक। और कुछ पॉइंट होता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में, कुछ डिफरेंस है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। तो लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल होती है। जैसा कि हम जानते हैं एक गेंद को अगर हम बीच से उसको हॉरिजॉन्टली काटेंगे तो वो उसका रेडियस भले से कम होता जाए लेकिन वो सर्किल ही रहेगा। ठीक है। और उसी तरह हम लॉन्गिट्यूड को देखें, वर्टिकल क्या आता है, अगर हम उसको बीच से काटते हैं उस वर्टिकल डिस्टेंस से, वो क्या रहता है, वर्टिकल रहता है। जैसे अब मान लीजिए ये गेंद है, ये आपका मान लीजिए गेंद है, सॉरी ये आपका गेंद है, या फिर इसे बीच से काटे हैं, ये देखिए वर्टिकल कट रहा है सब। तो आपका लॉन्गिट्यूड क्या होता है, वर्टिकल लाइन होती है, और हॉरिजॉन्टल लैटिट्यूड होती है। ठीक है। और क्या बोलते हैं, सेकंड पॉइंट है लैटिट्यूड में सर्किल। ये देखिए एक प्रकार की सर्किल कैसे बनता है। ठीक है। अगर हम इसको बीच से काटते हैं, इस अर्थ को हम बीच से काटे भूमध्य रेखा पर, तो ये क्या होता है, भले से इसका रेडियस चेंज होता जाए लेकिन ये एक सर्किल ही बनेगा। चाहे हम यहाँ काटे, यहाँ कहीं भी काट लें, ये सर्किल ही बनेगा। यहाँ काटेंगे तो थोड़ा बड़ा सर्किल बनेगा, यहाँ काटेंगे तो थोड़ा कम रेडियस का सर्किल बनेगा। ठीक है। उसी तरह ये क्या है, लॉन्गिट्यूड में क्या है, सेकंड पे सेमी सर्कल। जब इसको हॉरिजॉन्टल काटे तो सर्किल मिलेगा, लेकिन जब इसको वर्टिकल काटेंगे तो ये सर्किल नहीं मिलेगा, ये क्या मिलेगा, सेमी सर्किल मिलेगा। ठीक है। फिर है थर्ड पॉइंट में इक्वी डिस्टेंस, मतलब क्या है, ये जो लैटिट्यूड का जो पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक दूरी सब बराबर होती है, ये इक्वी डिस्टेंस पे होती है।
और इसकी दूरी होती है 1 डिग्री बराबर 11 कितना है 111.7 किलोमीटर, ठीक है। और इसमें क्या है इक्वेटोरियल, मतलब क्या है, यहाँ से चलेंगे तो इसका डिस्टेंस घटता चला जाएगा। जैसे ये चीज है, ये चीज देखते जाएंगे हम लोग, तो पोल पर जो है डिस्टेंस कम रहती है और ये क्या बोलते हैं इधर डिस्टेंस कम रहती है, ठीक। और सेकेंड फोर्थ क्या एंगुलर डिस्टेंस, आपको ये क्या देता है, देखिए देखिए मान लीजिए यहाँ से काट दे और इस पॉइंट से ये देखिए एक को डिस्टेंस मिल रहा है, यहाँ से कुछ डिग्री बनाएगा, देख लीजिए यहाँ से मान लीजिए खींचते हैं ये कुछ बनाएगा, यहाँ से खींचते हैं ये कुछ बनाएगा, ये क्या है एंगुलर डिस्टेंस। ये भी एंगुलर डिस्टेंस ही देता है, यहाँ से देखिए इस वाला देखेंगे, यहाँ से खींचेंगे इस लाइन पे, यहाँ खींचेंगे, ये सब क्या देता है एंगुलर डिस्टेंस देता है। अब ये क्या है गिवन टेम्परेचर, लैटिट्यूड में अक्षांश हमको, अक्षांश क्या देता है लैटिट्यूड हमको देता है टेम्परेचर देता है, ठीक है। और यही लॉन्गिट्यूड क्या था टेम्परेचर। ये चीज कैसे देता है हम लोग आपको समझाते हैं, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के आसपास, ठीक है, टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है, ठीक है। जैसे केरला में आपने देखा होगा हमेशा गर्मी थोड़ा सा हाई चलता है, और जैसे आप ऊपर जाते चले जाएंगे पोल के साइड, चाहे नॉर्थ पोल जाए चाहे साउथ पोल जाइए, ठीक है, तो नॉर्थ पोल साइड देखेंगे हिमालय है, उसका टेम्परेचर कम होता जाता है। जैसे देख लीजिए मान लीजिए यहाँ पे है इक्वेटर, इक्वेटर इससे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा टेम्परेचर में डिक्रीज होगा। ये इसका टेम्परेचर इन दोनों बीच के लाइन के टेम्परेचर कुछ अलग होगा, इसका अलग होगा, इन दोनों के बीच के यहाँ से यहाँ तक का अलग होगा, तो ये क्या देता है टेम्परेचर देता है। वैसे देखिए गिवन टाइम, आपका लॉन्गिट्यूड क्या देता है टाइम देता है। ये चीज कैसे समझते हैं, देखते हैं कि हमारा जो मैप है, मैप में जो है, मैप में आपका ईस्ट साइड आप क्या क्या है अरुणाचल प्रदेश है, आपका वेस्ट साइड क्या है महाराष्ट्र गुजरात पड़ जाता है। तो जैसे जानते हैं कि ईस्ट साइड में जो देश है और आपका वेस्ट साइड में इन दोनों के टाइम में डिफरेंस होता है, तो ये कहाँ से निकलता है इस इक्वेटर से, सॉरी इस लॉन्गिट्यूड से। अब आइए हम लोग इंडिया के लोकेशन देखते हैं वो विश्व में कहाँ है, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं ये क्या है नॉर्थ, ये क्या है साउथ, ये क्या है ईस्ट, ये क्या है वेस्ट। नॉर्थ को हम बोलते हैं उत्तर, साउथ को बोलते हैं दक्षिण, ईस्ट को बोलते हैं पूर्व, वेस्ट को बोलते हैं पश्चिम, ठीक है। तो ये क्या हुआ यहाँ से है इसके ऊपर तक क्या हो गया नॉर्थ, और इसके इस साइड से क्या हो गया ईस्ट, यानी हमारा भारत कहाँ स्थित है नॉर्थ और ईस्ट में, यानी नॉर्थ ईस्ट में हम लोग का भारत जो है प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट देखते हैं, ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक हमारा जो नॉर्थ टू साउथ रिप्रेजेंट है, ठीक। ईस्ट में 97 डिग्री से 25 मिनट तक, और आपका इधर है आपका 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। ये देखिए क्या है 8 डिग्री 4 मिनट की इसका लास्ट पॉइंट है कन्याकुमारी, और ये 37 डिग्री 6 मिनट आपका है इंदिरा कॉल, कहाँ पर है इंदिरा कॉल जो कि लद्दाख में पड़ता है, और ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में जो कि अरुणाचल प्रदेश के एक जगह है किबतू वहाँ पे पड़ता है। ये सब जो है इमेजिनरी एक लाइन है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर जगह है, ठीक। गुहार माता ये कहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट गुहार माता, ये गुजरात में है। इसको कैसे याद कर सकते हैं, अधिकतर गुजराती लोग को मोटा भाई बोलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं गुहार माता। इसे हम लोग भी थोड़ा सा रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे, सबसे नॉर्थ में क्या कौन सा पॉइंट है इंदिरा काल। अच्छा नॉर्थ में कौन सा क्या है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में क्या हमेशा लड़ाई उड़ी होती रहती है, वहाँ पे काल बहुत रहते हैं, यानी मरने का जो चांस होता है बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए क्या बोलेंगे इंदिरा काल। और ये क्या है कन्याकुमारी, तो आप तो जानते ही होंगे, इधर है तिब्बत और इधर है आपका गुहार माता। और एक बात है देख, ये जो यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे हमारे भारत के आइलैंड है कुछ, ठीक है, अंडमान निकोबार कुछ और भी है यहाँ पर,
तो ये जो हमारा भारत का जो सीमा है, ये लास्ट पॉइंट कितना है, इंदिरा पॉइंट। यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, इंदिरा काल और इंदिरा पॉइंट में, इसको हम कैसे रिलेट करते हैं। जम्मू कश्मीर अभी आपको बताएं कि वहाँ पर बहुत देर काल रहता है, इसलिए इसको इंदिरा काल में मरने के चांस ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटी ज़्यादा रहती है। और इंदिरा पॉइंट, ये तो जब ये हो गया तो इसको हम जो बचेगा इंदिरा पॉइंट, इसको हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। तो आपको समझ में आई थिंक आ गया हो कि इंडिया का लोकेशन प्रॉपर मैप में कहाँ है, ठीक है। और आगे देखते हैं, कुछ पॉइंट है। देखिए भूमध्य रेखा, ये आपका क्या है, भूमध्य रेखा। ये क्या है, भूमध्य रेखा से जो इंदिरा पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 876 किलोमीटर। क्या, भूमध्य रेखा से इंदिरा पॉइंट की दूरी है 876 किलोमीटर। सन 2011 की जनगणना के अनुसार, हम लोग जानते भी हैं, आप भी जानते होंगे आई होप, कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। और क्षेत्रफल के अनुसार भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक। विश्व का जो है 7वां सबसे बड़ा देश है, जो कि टोटल जितनी लैंड है उसका 2.42% हमारे भारत में स्थित है, ठीक। और क्षेत्रफल के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार विश्व का कौन सा है, दूसरा। तो पहला कौन सा होगा, चाइना, जानते हैं चाइना ही है उसके बाद। तो ये मतलब क्या है कि जितनी जनसंख्या पृथ्वी पर रहती है उसका 70.5% सिर्फ हमारे भारत में रहती है। सोचिए कितना जनसंख्या हमारे भारतवासी जो है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा भारत जो है कितने एरिया पर, मतलब कौन से नंबर पर आता है, ठीक है। तो देखते हैं, पहला सबसे ज्यादा एरिया जो ऑक्यूपाई किया है रूस है। आपको रूस वैसे भी जानते हैं, रसिया, रूस का बोलते हैं, रसिया और रूस एक ही है। वो बहुत बड़ा देश है, उसका जो एरिया बहुत ज्यादा में है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, कनाडा आता है। कनाडा भी उसके बाद सेकंड नंबर पर कनाडा आता है। कनाडा भी देखेंगे बहुत बड़ा है एक देश, उसका जो लैंड एरिया है ना बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद ब्राजील है। ब्राजील आपको पता होगा, ब्राजील तीसरा नंबर पर आता है। ऑस्ट्रेलिया चौथा नंबर पर आता है। और ऑस्ट्रेलिया 5वें नंबर, 6वें नंबर पर भारत आता है, ठीक है। 7वें नंबर पर अर्जेंटीना। ये क्या है, ये घटते क्रम है। पहले क्या, सबसे बड़ा रूस, उसके बाद कनाडा आएगा, उसके बाद यूएसए आएगा, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये क्या है, अमेरिका की बात करिए। ये ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत, फिर अर्जेंटीना। अच्छा, एक और चीज आपको बताना भूल गया था, ये देखिए, जो नॉर्थ से साउथ टोटल डिस्टेंस कितना है, 3,214 किलोमीटर। मतलब अगर हम एक डिस्टेंस मेजर करें नॉर्थ से साउथ तक तो कितना होगा, 3214 किलोमीटर। और ईस्ट से वेस्ट तक अगर हम लोग उसको मेजर करते हैं डिस्टेंस से कितना आएगा, 2933 किलोमीटर, ठीक है। तो ये कितना है, नॉर्थ से साउथ 3214 किलोमीटर, ईस्ट टू वेस्ट 2933 किलोमीटर। ये कितना है, डिस्टेंस है। तो कौन सा बड़ा हो गया, नॉर्थ से साउथ वाला जो डिस्टेंस है ये बड़ा है अकॉर्डिंग टू कंपेयर ईस्ट और वेस्ट के, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या है, भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। मतलब भारत के स्थल सीमा की लंबाई शुरू से लेकर अंत तक, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये हमारा क्या है, भारत है, मान लीजिए रफली एक बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेकर टोटल क्या है, स्थल सीमा के लिए, ये तटीय सीमा के नहीं, ये यहाँ से स्थल स्टार्ट होगा। स्थल सीमा की लंबाई कितना है, 15,200 किलोमीटर। कितना, 15,200 किलोमीटर। और देखिए टोटल तटीय भाग की लंबाई कितना है, 7516.5 मीटर। ये दशमलव कोई मैटर नहीं करता है, मतलब ये एग्जैक्ट, ये अप्रोक्सीमेट है। अब अगर 1500-1600 कहीं आता है ऑब्जेक्टिव तो मान सकते हैं कि 1516 किलोमीटर, ठीक है। तो ये टोटल तटीय भाग की लंबाई, जैसे कि आप जानते हैं हमारा एक द्वीप है अंडमान निकोबार, ठीक है। और सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, इंदिरा पॉइंट, आपको बताएं भी इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो वहां है, वहां तो ये देखिए, यहाँ से अगर हम मानते हैं तो ये तटीय लंबाई हो गई, और ये अंडमान निकोबार से इसका एक तटीय लंबाई, टोटल दोनों को मिलाकर कितना हो गया, 7516 किलोमीटर। और क्या है, मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर। मतलब इसका मतलब क्या है, हमारी मुख्य भूमि क्या है, ये अगर मान लीजिए भारत है, थोड़ा सा मैप थोड़ा सा सही नहीं बना है, लेकिन आप लोग समझ लीजिए, समझाने के लिए बनाया। तो तटीय भाग यानी ये जो मुख्य तटीय है यहाँ से लेकर यहाँ तक के, ये कितना है, कहाँ था हम लोग, 6100 किलोमीटर, ठीक। इतना आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा, ठीक है। और आगे देखते हैं भारत के पड़ोसी देश, भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, ठीक है।
पहला है बांग्लादेश। बांग्लादेश आप देखे होंगे, ठीक है, पहले बांग्लादेश टूटा अपने भारत से ही, ठीक है। तो लार्जेस्ट बाउंड्री शेयर करता है अपना भारत बांग्लादेश से। अगर क्वेश्चन में कहीं दे दिया कि सबसे ज्यादा बाउंड्री कौन सा देश शेयर करता है, क्या बोलेंगे हम? बांग्लादेश, ठीक। उसके बाद चीन आएगा, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद भूटान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जानते होंगे, पाकिस्तान के ऊपर है। अफगानिस्तान छोटा सा उसका पॉइंट टच करता है जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख से, ऐसे कुछ है। मतलब ये मिनिमम बाउंड्री शेयर करता है किसे? हमारे भारत से, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं ये टॉपिक, ठीक है। क्या है? सबसे बड़ा जो लैंड एरिया है किसका है? रूस का है। उसके बाद कनाडा का है, उसके बाद यूएसए का है, उसके बाद ब्राजील का है, ऑस्ट्रेलिया का है, भारत का, अर्जेंटीना लास्ट में आता है, ठीक है। अब जैसा कि जानते हैं आपकी नॉर्थ से साउथ तक कितना टोटल डिस्टेंस हमारे भारत का? 3214 किलोमीटर। और ईस्ट से वेस्ट तक कितना है? 2933 किलोमीटर है, ठीक है। इतना आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे एक बार आपको फिर से हम समझाते हैं। भारत के स्थल सीमा की लंबाई क्या है? 15,200 किलोमीटर, ठीक है। तो क्या है, अगर ये हमारा भारत है, ठीक है, ये अगर ये हमारा भारत है, तो ये जितनी इसकी टोटल लंबाई है, ये तटीय भाग को छोड़कर जितनी ये लंबाई है क्या है? 15,200 किलोमीटर स्थल सीमा की लंबाई, ठीक। और टोटल तटीय भाग की लंबाई कितना है? 7516 किलोमीटर, ठीक। क्या है, इसको कैसे समझते हैं हम लोग? अगर हमारे लिए यहाँ पर अंडमान निकोबार है, ठीक, यहाँ पे क्या है? अंडमान निकोबार है। तो क्या होगा? ये क्या है? मुख्य तटीय, ये भारत का नक्शा है जो कि ये गोवा से लेकर आपका क्या बोलते हैं ये पश्चिम बंगाल, हाँ, ये गोवा से लेकर पश्चिम बंगाल तक जो है ये क्या है? मुख्य तटीय भाग। और ये क्या है? अंडमान निकोबार के किनारे किनारे जो है वो है हमारा तटीय भाग, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का मुख्य कितना है? टोटल तटीय भाग इसको और इसको मिला के कितना होगा? 7516 किलोमीटर, ठीक है। फिर अगर मुख्य बोलेगा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? 6100 किलोमीटर। और सिर्फ बोलेगा मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई, यहाँ से यहाँ कितना है? 6100 किलोमीटर। तो इसका पूछेगा तो टोटल में से इसको घटाएंगे देंगे तो इसका निकल जाएगा, ठीक। फिर भारत के पड़ोसी देश देख लेते हैं। भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश है, ठीक है। पहला है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है ना, हमारे भारत से लार्जेस्ट बाउंड्री शेयर करता है, मतलब सबसे ज्यादा इसका बाउंड्री है, ठीक। उसके बाद चाइना आता है सेकंड नंबर पर। चाइना भी हमारे देश से बाउंड्री शेयर करता है। देखते हैं कि आप लोग अक्सर विवाद होता रहा है चाइना से, अक्साई चीन को लेकर अदर मैटर पर। फिर पाकिस्तान है। पाकिस्तान को तो आप भारी भरकम बहुत अच्छे से जानते होंगे। नेपाल हमारा दोस्त, मतलब दोस्त था, है भी अभी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर म्यांमार है, फिर भूटान है, फिर अफगानिस्तान का छोटा सा बॉर्डर जो शेयर करता है हमारे भारत से।